हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2020 के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। पेपर सेकंड हिंदी का। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं कीजिए या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पिछली वीडियो में जो हमने 28 क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको, उससे आगे के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। देखिए, हमारा ये 28वां क्वेश्चन था जो हमने पिछली वीडियो में करवाया था। 10 सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या होगा। देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। ठीक है दोस्तों, ये भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। इससे आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का सही काल कर्म अनुसार अनुक्रम कौन सा होगा। चलिए देखते हैं। हमारा कूट भाषा दे रखी है हमें, इसमें काल कर्म अनुसार में बताना है। देखिए, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, अरस्तु, कार्लरिज, जॉन क्रो रैनसम, आई.ए. रिचर्ड्स। देखिए, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्री है और चिंतक, और इनका जीवन काल है। ये जीवन काल के आधार पर इनका हमें बताना है। देखिए, अरस्तु है जो 348 अरस्तु है जो 348 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक है। फिर कॉलरिज है, एस.टी. कॉलरिज इनका पूरा नाम है, और ये 1772 से लेकर 1834 ईस्वी तक थे। कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज इनका पूरा नाम है। फिर जॉन क्रो रैनसम, ये 1888 से लेकर 1974 ईस्वी तक थे। फिर आई.ए. रिचर्ड्स हैं, ये 1893 से लेकर 1979 ईस्वी तक थे। ठीक है दोस्तों, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु, कॉलरिज, जॉन क्रो रैनसम और आई.ए. रिचर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। जो हमारे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनका सही अनुक्रम क्या होगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, साहित्य दर्पण, काव्य अनुशासन, फिर रसमंजरी, फिर रस गंगाधर। देखिए, साहित्य दर्पण है जो ये ग्रंथ है, ये इनके जो ग्रंथकार जो इनका लिखा गया है वो विश्वनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, साहित्य दर्पण, और ये 14वीं सदी का है। ये इनका समय है 14वीं सदी। फिर है काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण है। फिर काव्य अनुशासन, जो काव्य अनुशासन है ये वाघभट्ट द्वारा रचित है और इसका ये 15वीं सदी में रचा गया था। फिर रसमंजरी, जो रसमंजरी है ये भानुदत्त की है, भानुदत्त द्वारा लिखा गया है ये रसमंजरी, इनका ग्रंथ है, और ये 15वीं सदी में ही लिखा गया है। फिर रस गंगाधर, जो रस गंगाधर है ये पंडित जगन्नाथ जी का है और ये 17वीं सदी में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित करना है। जो ध्वनि गुण है इनके, हमें उनके साथ सम्मिलित करना है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। देखिए, कै जो ये अघोष अल्प प्राण है। ठीक है दोस्तों, हमारा अघोष अल्प प्राण है, और ख जो हमारा अघोष अल्प प्राण है, महाप्राण है। देखिए, अल्प प्राण है और ये महाप्राण है, ये याद रखिएगा आप। देखिए, ये महाप्राण है। जो पहली ध्वनि हमारा क है जो ये अघोष अल्प प्राण है, और सेकंड जो है हमारा ख, ये अघोष महाप्राण है। ठीक है, फिर सी ग हमारा देखिए ये फिर है हमारा सघोष अल्प प्राण है। देखिए, सघोष अल्प प्राण है, और फोर्थ हमारा ग है ये अघोष सघोष महाप्राण है। ठीक है दोस्तों, पहला और दूसरा अघोष महाप्राण, देखिए अघोष अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा ये सघोष अल्प प्राण है। पहला अघोष अल्प प्राण, दूसरा अघोष महाप्राण, फिर तीसरा सघोष अल्प प्राण, और चौथा है सघोष महाप्राण। इसमें सघोष किया हुआ है दोस्तों। ठीक है ना। सघोष अल्प प्राण। चलिए इसमें, चलिए नेक्स्ट चलते हमारे।
देखिए निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ, देखिए ये इन्होंने ग्रंथकार हैं और ये इनके ग्रंथ है, हमें इन्हें सुमेलित करना है। ये कूट भाषा में दे रखा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं हम। जी हाँ, देखिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर हमारा। कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु का कौन सा होगा, देखिए हिंदी व्याकरण है, कामता प्रसाद गुरु जी का। ठीक है, फिर किशोरी दास वाजपेयी, इनका ये फोर्थ है भाषा और समाज से। ठीक है दोस्तों, किशोरी वाजपेयी जी का। फिर उदय नारायण तिवारी, जो उदय नारायण तिवारी इनका फर्स्ट हिंदी भाषा का उद्भव है। जो उदय नारायण तिवारी जो है ये इनका हिंदी भाषा का उद्भव है। फिर रामविलास व शर्मा, जो रामविलास शर्मा जी का इनका है भाषा और समाज। ठीक है दोस्तों, ये कामता प्रसाद गुरु का है, ये हिंदी व्याकरण है। फिर किशोरीदास वाजपेयी का है, फिर ये भाषा और समाज है। और फिर उदय नारायण तिवारी का इनका हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है। और रामविलास शर्मा का भाषा और समाज है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा ये। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। ये कूट भाषा में दिया गया है ये भी। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये एक तरफ ये ग्रंथ हैं, काव्य ग्रंथ है, और ये एक तरफ ये कवि हैं, तो हमें इनके सम्मिलित करना है, कूट भाषा है। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आत्मजयी, आत्मजयी किसकी, कुंवर नारायण प्रताप जी की है। आत्मजयी कुंवर नारायण प्रताप जी की है। धरती है, धरती ये त्रिलोचन जी की है, ग्रंथ जो है धरती त्रिलोचन जी का। फिर आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, देखिए ये आंगन के पार द्वार ये हमारा है आज्ञा जी का है। आंगन के पार द्वार, इन्होंने इसके लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है। फिर धूप के धान, ऑप्शन नंबर डी, देखिए हमारा सी ये हमारा होगा गिरिजा कुमार माथुर जी का है, धूप के धान। ठीक है, देखिए आत्मजयी त्रिलोचन जी की है। एक मिनट दोस्तों, ये देखिए आत्मजयी कुंवर नारायण प्रताप जी की है। और धरती जो है, धरती ये त्रिलोचन जी का है। ठीक है, फिर आंगन के पार द्वार ये अज्ञे जी का है। धूप के दान ये गिरजा कुमार माथुर जी का है। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं कि आत्म जी ये जो ये कुंवर नारायण जी का ये 1965 ईस्वी में लिखा गया है। और धरती जो है 1955 ईस्वी में लिखा गया है। और आंगन के पार द्वार है ये 1961 ईस्वी में लिखा गया है। और धूप के दान जो गिरजा कुमार माथुर जी का ये 1954 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिएगा। ग्रंथ दे रखे हैं और उनके लेखक दे रखे हैं, हमें सुमेलित करना है। देखिए कूट भाषा दे रखी है नीचे, उसमें देखना होगा छोटा करके ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा 4 1 2 3। ठीक है दोस्तों, 4 1 2 3। देखिए शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज किसने की थी, ये दिनकर जी की है। ठीक है, 4 1 2 3 ये होगा ना हमारा, 4 1 2 3 है। शुद्ध कविता की खोज दिनकर जी की है। आत्मनेपेद, आत्मनेपद ये आगे जी की है। और साहित्य की डायरी ये मुक्तिबोध की, और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। 4 1 2 3। ठीक है ना दोस्तों, शुद्ध कविता की खोज दिनकर की, आत्मनेपद आगे जी का, एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध, और साहित्य की हिंदी साहित्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। ये देखिए कूट भाषा में दे रखा है।
इसका भी हमें बताना है, कूट भाषा में ही आंसर देना होगा। ये आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 3 2 4 ये उपमान मेले हो गए हैं, ये उपमान मेले क्यों हैं, ये किसका है, ये अंग्रेजी का है। फिर हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, ये होगा मैथिली शरण गुप्त जी का है, काव्य पंक्ति है। और फिर बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, ये हमारा बिहारी जी का है। और फिर भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेद, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेद, ये किसका है, ये तुलसीदास जी का है। 1 3 2 4, ठीक है दोस्तों। ये उपमान मेले हो गई, अंग्रेजी जी का है। हम राज्य लिए मरते हैं, ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। फिर बतरस लालच लाल की, ये बिहारी जी का कथन है। और भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेद, ये तुलसीदास जी का कथन है। ठीक है, एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, जो इन्होंने प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कवियों की, उनकी बना करके आपके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लेकर के। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।